आया है। आपके पास कुछ पैसे हो तो आप राशन ले आइए ना। कहाँ से लाऊं राशन सुमित्रा? मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है। बीते कुछ दिनों से मेरी कमाई भी नहीं हुई है। जी, अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आप समोसे बेचने का काम बंद कर दीजिए ना। आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। सुमित्रा, इस समय गांव में करने के लिए कोई काम नहीं है। जो काम है वहाँ काम नहीं मिल पाता। राजेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। तभी रोज की तरह राजेश अपना पुराना टूटा ठेला लिए गांव के एक स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है। राजेश गांव में आलू के समोसे बेचने का काम करता था। बीते दिनों से उसके पास ग्राहक ही नहीं आ रहे थे, जिसके चलते राजेश और सुमित्रा को बड़ी कठिनाइयों में जीवन बिताना पड़ रहा था। बस आज किसी तरह मेरे सारे समोसे बिक जाए और मेरी कमाई अच्छी हो जाए। राजेश ठेले के पास इस उम्मीद में खड़ा था कि आज उसकी कमाई अच्छी हो जाए। बहरहाल शाम तक राजेश के पास गिने चुने रोज की तरह केवल 4 से 5 ही ग्राहक आ पाते हैं। आज भी इतनी कम कमाई हुई मेरी, अब कैसे चलेगा जीवन हमारा? राजेश घर चला जाता है। कुछ दिन बाद अब राजेश के घर में अन्न का एक दाना नहीं था और ना पास में पैसे थे। शाम का समय, राजेश सुमित्रा घर में भूखे मायूस बैठे थे। जी, अब क्या करें? घर में पैसा भी नहीं है, ना अनाज है। मेरे पास तो कल के समोसे बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। भगवान जी, ये कैसे दुख की घड़ी आ गई हम गरीबों पर। तभी दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे, अब सुमित्रा, मैं दर्शन भाई से पैसे मांग कर लाऊं क्या? अब दर्शन भाई ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नहीं जी, आपके बड़े भाई आपकी कभी भी सहायता नहीं करेंगे। आप उनके पास मत जाइए, वो आपको देखकर भड़क जाएंगे। सुमित्रा, दुश्मनी एक जगह, पर वो मेरे सगे भाई हैं। मैं एक बार बात करके आता हूँ दर्शन भाई से। राजेश घर से बाहर चला जाता है। हे भगवान, दर्शन भाई साहब और इनके बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पहले ही दोनों भाइयों के बीच काफी दुश्मनी हो रखी है। इधर राजेश अपने बड़े भाई दर्शन के घर जाता है। राजेश का बड़ा भाई दर्शन अपनी पत्नी आंचल के साथ अपने छोटे से घर में रहता है। माता पिता के गुजर जाने के बाद राजेश और दर्शन के बीच किसी बात को लेकर भयंकर दुश्मनी हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों भाई अलग हो चुके थे। दर्शन उसी गांव के एक कारखाने में मजदूरी करता था। राजेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाई, मेरी बात तो सुनिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप निकल जा यहाँ से। दर्शन भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। सुमित्रा और मेरे भूखे रहने के दिन आ चुके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दर्शन भाई, मेरी सहायता कीजिए। मैं तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। तू और तेरी पत्नी मर भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। चल निकल यहाँ से। दर्शन अपने छोटे सगे भाई राजेश को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी राजेश दुखी होकर घर चला जाता है और सुमित्रा को सारी बात बताता है, जिसके बाद सुमित्रा और राजेश अगले दिन अपने घर का सभी कीमती सामान गिरवी रखकर और उन पैसों से समोसा बनाने का सामान ले आते हैं। अब मुझे पास वाले शहर ही जाकर अपने समोसे बेचने होंगे। यहाँ गांव में तो मेरे समोसे बिक ही नहीं रहे। राजेश उसी समय अपना ठेला लिए पास के शहर में जाता है और वहाँ एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। तभी राजेश के पास कुछ लोग आते हैं और उसके पास से समोसे खरीद कर खाने लगते हैं। 10 रुपए दाम में तो बड़ा ही स्वादिष्ट समोसा है यार। ऐसा समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। समोसे वाले भैया, मेरे लिए 5 समोसे पैक कर दीजिए। जी मैम साहब, अभी करता हूँ। राजेश के पास काफी सारे लोग आ चुके थे और सब बड़े शौक से राजेश के पास से समोसे खा रहे थे। तभी कुछ ही घंटों में हाथों हाथ राजेश के सारे आलू के समोसे बिक जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो तुरंत ही मेरे सारे समोसे बिक गए। अब से मैं रोज इसी जगह आकर समोसे बेचूंगा। राजेश ठेला लेकर गांव चला जाता है। उसके बाद राजेश रोज रोज समोसे लेकर शहर जाने लगा और वहां समोसे बेचकर रोज की खूब कमाई करने लगा। अब कुछ ही दिनों में बढ़ती कमाई देखकर राजेश अपने समोसे का दाम 10 रुपए का एक समोसा रख देता। एक शाम आंचल अपने घर में बैठी थी। तभी उसका पति दर्शन मुंह लटकाए घर आता है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं आंचल, आज मैंने कारखाने के मालिक को अपनी पगार बढ़ाने की बात कही तो वो मुझसे बहस करने लगा और बहस में उसने मुझे कारखाने के काम से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? आपको क्या जरूरत थी मालिक के साथ बहस करने की? अरे तो क्या करता आंचल, मैं सालों से कारखाने में मजदूरी कर रहा हूँ। अब मैंने जरा सी पगार बढ़ाने की बात क्या की, कारखाने का मालिक मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था। अब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उसे 2 बातें सुना दी। अब क्या खाएंगे हम? कैसे जिएंगे? Bro, how was the date? Extra fun.
जब मैंने मूवी और डिनर का प्लान करा, तभी अगले दिन से दर्शन गांव में दूसरे काम की तलाश में लग जाता है। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर अब तक दर्शन को कहीं काम नहीं मिल पाया था। एक दिन दर्शन काम की तलाश में शहर जाता है तो उसकी नजर अपने छोटे भाई राजेश और उसके ठेले पर पड़ी। राजेश के पास काफी सारे ग्राहक खड़े समोसे खा रहे थे। राजेश यहाँ समोसे बेचता है। दर्शन काफी समय तक वहीं खड़े रहकर राजेश के ग्राहकों और उसकी बढ़ती कमाई पर नजर रखता है। राजेश की कमाई तो काफी ज्यादा हो रही है। तभी दर्शन घर जाता है और आंचल को सारी बात बताता है। क्या राजेश इतनी तरक्की कर रहे हैं? जी, अब से आप भी शहर जाकर समोसे बेचने का काम कीजिए। वो राजेश 10 रुपए का एक समोसा बेचता है ना, तो आप 5 रुपए का एक समोसा बेचिए। हम अपने उस दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपने मायके से पैसे लेकर आती हूँ, आप कल से ही समोसा का ठेला लगाना शुरू कीजिए। अगले ही दिन से दर्शन भी अपना समोसों का ठेला लेकर शहर जाता है और राजेश के ठेले के ठीक सामने ही अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। आइए आइए आइए, मजेदार मसालेदार स्वादिष्ट पुदीने की चटनी के साथ केवल 5 रुपए दाम में स्वादिष्ट समोसा खाकर जाइए। आइए आइए आइए। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग दंग रह जाते हैं। अरे वाह, केवल 5 रुपए में समोसा। सारे ग्राहक दर्शन के पास दौड़े चले आते हैं और उसके पास से समोसे खरीदकर खाने लगते हैं। दर्शन भाई ने समोसे का ठेला क्यों शुरू कर दिए? ये तो कारखाने में काम करते थे ना। राजेश 10 रुपए दाम का एक समोसा बेचता था और दर्शन ने अपने समोसे के दाम 5 रुपए रखे थे। अब दोनों भाइयों के इस कंपटीशन में सारे ग्राहक दर्शन के पास जाकर ही सस्ते समोसे खाने लगते हैं और राजेश अकेला अपने ठेले पर खड़ा था। मेरे पास के सारे ग्राहक तो दर्शन भाई के पास चले गए। राजेश के बच्चे, अब देखता जा कैसे मैं तुझे बर्बाद करता हूँ। तभी शाम तक दर्शन के पास के सारे समोसे बिक जाते हैं और आज राजेश की कुछ खास कमाई नहीं हो पाई थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब दर्शन के आने से राजेश के पास ग्राहक आने ही बंद हो जाते हैं और दर्शन के पास हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहने लगी। एक शाम, मेरी तो कमाई ही नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लगता है अब मुझे भी अपने समोसे के दाम 5 रुपए ही कर देने होंगे। राजेश अपने ठेले के बाहर 5 रुपए दाम का समोसे का बोर्ड लगा देता है। अच्छा, तो इस राजेश ने समोसे के दाम 5 रुपए कर दिए। तभी दर्शन अपने ठेले के बाहर 3 रुपए का एक समोसे के दाम का बोर्ड लगा देता है। इतना सस्ता समोसा? मैं तो इतने सस्ते दाम में समोसा बेच ही नहीं सकता। तभी राजेश घर जाता है और सुमित्रा को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ सुमित्रा, मैं क्या करूं? अब अगर हमारी कमाई नहीं होगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे पता है दर्शन भाई जानबूझकर ये कर रहे हैं। वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए जी, जिसके नसीब में जो होता है ना, उसे वो मिलकर ही रहता है। आप अपने समोसे का अंदाज ही बदल दीजिए ना। आप आलू के साथ मैगी समोसा, पास्ता समोसा, चाउमीन समोसा, जलेबी समोसा, मंचूरियन समोसा, इन सब के अलग अलग तरह के समोसे बनाइए। फिर देखिए आपके पास कैसे ग्राहकों की भीड़ उमड़ती है। तभी अगले दिन से राजेश अपने हाथों से आलू के साथ साथ मैगी, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, समोसा और भी तरह तरह के अलग अलग किस्म के समोसे बनाता है। आइए आइए आइए, और मजेदार नए तरीके के मैगी, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, अलग अलग किस्म के समोसे खाने का लुत्फ उठाकर जाइए। आइए आइए आइए, केवल 5 रुपए में मजेदार मसालेदार समोसे खाकर जाइए। अब ये सुनकर सारे ग्राहक राजेश के पास दौड़े चले आते हैं। क्या पास्ता का समोसा? पास्ता का भी समोसा बनता है? जी मैम साहब, बड़ा ही स्वादिष्ट समोसा है पास्ता का। अच्छा, मुझे दीजिए एक समोसा। तभी राजेश सबको उनकी डिमांड के अनुसार समोसा देता जाता है और सब मजे से राजेश के नए तरीके के समोसे खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, ये पिज्जा समोसा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा मजेदार समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। सब बड़े शौक से राजेश के पास से समोसे खाने लगते हैं। अब मैं मैगी के समोसे कैसे बनाऊं? मुझे तो ये बनाने ही नहीं आते। दर्शन के पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था। शाम का समय दर्शन घर आता है और आंचल को सारी बात बताता है। आंचल, तुम्हें मैगी, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा के समोसे बनाने आते हैं क्या? नहीं जी, पर मैं बनाकर देखती हूँ। तभी आंचल घर में मैगी, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा के समोसे बनाने की कोशिश करती है, पर उससे वो समोसे बन ही नहीं पाते। बहरहाल 5 से 6 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब दर्शन की एक पैसे की कमाई नहीं हो रही थी।
जिसके चलते उसके भूखे रहने के दिन आ चुके थे। रात का समय। क्या औरत है तू आंचल, तुझे समोसे भी बनाने नहीं आते? तुझसे अच्छे समोसे तो राजेश बना लेता है। रोज रोज समोसे बनाने का सामान खराब करती है तू। जी मैं क्या करूं, मुझे नहीं आ रहे बनाने समोसे। अब तो घर में एक पैसा नहीं बचा, अब कल समोसे कैसे बनाऊंगा मैं? दर्शन की कमाई न होने से उसके परिवार के भूखे रहने के दिन आ चुके थे और इधर राजेश दिन में हजारों की कमाई करने लगा। एक शाम दर्शन राजेश के पास जाता है। राजेश, मेरे भाई, मेरी सहायता कर। मेरी एक पैसे की भी कमाई नहीं हो रही है, कारोबार बंद हो गया है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आंचल और मैं काफी दिन से भूखे हैं, हमारी सहायता कर भाई। अरे भाई आप परेशान मत होइए, आज से आप मेरे साथ मेरे ठेले पर समोसे बेचिए। दिन भर में हमारी जो भी आमदनी होगी हम उस आमदनी को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर दर्शन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राजेश को गले लगा लेता है। भाई मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया था, फिर भी तू मेरी इतनी सहायता कर रहा है। अरे भाई आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हो और भाइयों में ये सब तो चलता ही रहता है। अब बीती बातों को भुला दीजिए और अब हम साथ रहकर एक नए और अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दोनों भाई साथ रहने लगे और साथ में समोसे का कारोबार करके रोज के हजारों रुपए